लग्न में राहु के बैठने से क्या प्रभाव होगा इसकी चर्चा करते हैं। आप सब जानते हैं लग्न किसे कहते हैं, फिर भी कुछ जो है नए लोग हैं जिनको नई इच्छा हुई है ज्योतिष सीखने की या अभ्यास करने की, तो वो लोग इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लग्न होता है, ये पहला भाव है, यह हमारा शरीर है, हमारा व्यक्तित्व है, हमारा जीवन है। तो यहाँ पर लग्न में अभी तक आपने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि का प्रभाव के बारे में जाना, चाहे वह किसी भी राशि में हो। यहाँ पर अभी हम वो चर्चा नहीं कर रहे हैं अलग अलग राशि में क्या होगा। अभी तो हम मात्र ये चर्चा कर रहे हैं कि लग्न में ग्रह के बैठने से क्या होता है। तो लग्न में राहु अगर हो जाएगा तो क्या होगा। देखिए राहु एक जो ग्रह है, छाया ग्रह है, और स्वभाव में शनि की तरह है, बिल्कुल शनि समझिए उसको आप, और उसका रंग भी काला है। बड़ा नाटकी ग्रह है राहु। अगर किसी शुभ ग्रह के साथ आ जाए तो उसको अपनी दिशा में उसका सारा शुभ फल दे देता है वो। तो ये राहु अगर लग्न में हो तो उसका क्या फल होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए स्ववाक्ये समर्थ परेशां प्रतापात् प्रभावात् समाच्छादयेत् स्वान् परार्थान् तमो यस्य लग्ने स भग्नारिवीर्यः कलत्रे धृतिं भूरिदारा पियायात्। इसका मतलब है यस्य लग्ने तमः स भग्नारी वीर्य स्यात्। जिसके लग्न में राहु होगा तो वो शत्रु के बल को कमजोर कर देता है, उसके बल को विनाश कर देता है। अर्थात लग्न में राहु शत्रु की शक्ति कमजोर करता है। और परेशान प्रभावात् स्ववाक्ये असमर्था स्यात्। जब वह दूसरों के प्रभाव में आ जाएगा, जिसके लग्न में राहु है जिस जातक के, और वह दूसरों के प्रभाव में आकर के नीति का पालन करने में, या ये कहिए कि उचित निर्णय लेने में असमर्थ स्यात्, असमर्थ हो जाता है। और परेशान प्रतापात, दूसरों के प्रभाव से यह होता है, सही निर्णय लेने में दिक्कत हो जाती है। जो ये जिनका लग्न में राहु होता है वो जब दूसरे के प्रभाव में आते हैं तो उससे क्या होता है, प्रभावात् परार्थान समाच्छादयेत्। वो जो है दूसरों के प्रभाव में आकर के, अर्थात वो जब दूसरे से प्रभावित होता है तो जो काम करना चाहिए वो नहीं करता, दूसरे के कार्यों को संपन्न करता है, अपने कार्यों को संपन्न नहीं कर पाता। भूरि दार अपि कलत्रे, अपनी पत्नी के होते हुए भी, गुणवती स्त्री के होते हुए भी, कलत्रे अधृतिम यायात। यहां ये भी कह सकते हैं पहले बहुविवाह होते थे तो अनेक स्त्रियों के होने पर भी उसे विरक्ति होती है, उसे लगाव नहीं होता। तो इसका मतलब है लग्न में राहु होगा तो वो अपने गृहस्थ से, अपनी पत्नी से अथवा पत्नियों से, प्राचीन समय की बात करें तो उससे विरक्ति होती है, उनसे उसको प्रयोजन नहीं होता। तो देखिए बड़ा रोचक है। लग्न में राहु
यहाँ पर इस श्लोक से ये पता चल रहा है कि लग्न में राहु जब होगा तो आदमी दूसरे के प्रभाव में तो आ ही जाता है। अब ये निर्भर करेगा कि राहु किस ग्रह के साथ है। अगर लग्न में बृहस्पति के साथ हो जाएगा या शुक्र के साथ हो जाएगा या बुध के साथ हो जाएगा तो राहु के स्वभाव में अच्छाई आ जाती है। और जिस ग्रह के साथ राहु बैठ जाता है उसको वो दूषित कर देता है। इसलिए राहु अपनी दिशा में जिस ग्रह के साथ बैठा होता है वो ग्रह जहाँ का मालिक होगा, अच्छे स्थान का अगर मालिक है तो उस अच्छे स्थान का फल राहु अपनी दिशा में कर देगा पूरा। जैसे बृहस्पति के साथ लग्न में राहु बैठा हो और राहु की जब दशा आएगी तो बृहस्पति के जितना भी फल है, जैसे बृहस्पति धन का कारक है तो राहु धन भी देगा। बृहस्पति अगर भाग्य का मालिक है तो जो है राहु भाग्योदय करा देगा अपनी दिशा में। अपने स्वभाव के साथ वो प्रगति भी करा देगा। शुभ ग्रह के साथ होने पर उसमें शुभता आ जाती है। अगर क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसकी अशुभता, उसकी क्रूरता और बढ़ जाती है। तो ये लंबी चौड़ी बात है। तो जो हम आपको ये फलादेश राहु का लग्न बता रहा हमने आपको, इसको आप आखिरी निर्णय मत समझिए। ये बातें लागू होंगी, लेकिन साथ ही वो किस राशि में बैठा है राहु, किस ग्रह के साथ है, किन ग्रहों के साथ राहु का संबंध है, दृष्टि संबंध है, साथ बैठने का संबंध है, स्थान परिवर्तन का संबंध है, मित्रता का संबंध है, तो वो संबंध पर फिर सारी बात स्पष्ट होगी। और ये जो फलादेश है ये इसमें कम बाकी हो सकता है। जैसे वहाँ पर बलवान बृहस्पति के साथ बैठ गया तो उसके दूसरों के प्रभाव में कम आएगा, फिर आएगा तो सही, कम आएगा, समझ जाएगा। ऐसी अन्य के कार्यों में नहीं लगेगा। अगर अच्छे प्रभावशाली ग्रह के साथ है तो अन्य के कार्य करने के साथ साथ समाज के हित के काम भी कराएगा, अपने कार्य भी कराएगा। तो इस प्रकार से इसके फलादेश में थोड़ा अंतर आएगा। आशा है आपको ये छोटा सा वीडियो जो राहु के लग्न में बैठने से होता है वो अच्छा लगेगा। हर हर महादेव।